हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज निशा। आज हम लोग साइंस ग्रुप के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। आज की क्लास आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है, पोलियो का कारण है। मतलब पोलियो किस वजह से होता है, बैक्टीरिया से या फंगस से या वायरस से, इन सब चीजों में से हमें बताना है। तो पोलियो होता है वायरस, मतलब विषाणु से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है 52, रेफ्रिजरेशन। यहाँ पे ये रेफ्रिजरेशन है। रेफ्रिजरेशन वो प्रक्रिया है जिससे, तो रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53, पेस मेकर का कार्य है। तो पेस मेकर क्या है, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ह्यूमन हार्ट के साथ ऑपरेशन करके लगाया जाता है और मेनली हार्ट के मोशन को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। इसके थ्रू हार्ट के मोशन को उस समय बढ़ाया जाता है जब वो धीमा हो, या उस समय कम किया जाता है जब वो बहुत तेज हो रहा हो। तो पेस मेकर का काम होता है दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सेमीकंडक्टर एक उदाहरण है। तो सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण जो है वो है जर्मेनियम। जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। तो ये आप सब जानते हैं कि बिच्छू डंक मारता है तो जहर फैलता है। तो यानी कि बिच्छू का विष डंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ना चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है। तो उसमें जो है वो टेफलॉन का लेप होता है। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है। तो गोबर गैस में आपका मीथेन पाया जाता है। सिरके का मुख्य अंग होता है, सिरके का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सागरी खरपतवार जो है वो आयोडीन का मेन सोर्स है, महत्वपूर्ण स्रोत है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा होता है, मतलब जो बहुत ही कम ज्वलनशील हो, कम वो वाले फाइबर्स कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे कपास, जिनको हम सूत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जलायोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। तो इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं केमिकल नेम में, एंड इसका जो सामान्य नाम होता है, जनरल नेम होता है, वो होता है कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किडनी स्टोन, मतलब पथरी जो किडनी में पाई जाती है, उसमें क्या पाया जाता है। तो किडनी स्टोन में आपका कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, लिखा हुआ है बोन ऐश में होता है। तो बोन ऐश मतलब जो हड्डी के राख होते हैं उसमें पाए जाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है। तो हीलियम गैस जो होती है वो हमारी एयर से हल्की होती है और अज्वलनशील होती है, इसलिए हीलियम गैस को बलून में फिल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कि ये वायु से हल्की होती है। नेक्स्ट, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। तो देखिए ये हम सब जानते हैं कि 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड होता है, उसमें क्या, उस मतलब जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होता है। लेकिन कम कैरेट में कम गोल्ड होता है, उसमें बाकी मिलावट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अभी हमने कहा 24 कैरेट क्या होता है, प्योर होता है। अब हम 22 कैरेट की अगर बात करें तो 22 कैरेट का मतलब ये है कि 22%, 22 तो पार्ट उसमें गोल्ड है, और प्योर कितना होता है 24, तो 22 में बचा कितना, 2 पार्ट आपके उसमें इम्प्योरिटीज होती है। तो अगर हम 18 कैरेट की बात करें तो 18 पार्ट आपके उसमें होते हैं गोल्ड के। तो 18 पार्ट कितना हो गया, मतलब 75%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सल्फर तथा आयरन के मिश्रण को पृथक
करते हैं, मतलब सल्फर और आयरन का जो मिक्सचर होता है उसको कैसे हम अलग करते हैं, तो वो हम करते हैं चुंबक द्वारा। नेक्स्ट, वनस्पति से प्राप्त औषधि का उदाहरण है, तो वो होता है मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। तो वेग जो हमारा है ये हमारा होता है सदिश राशि, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। त्वरण भी हमारा डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, मंदन भी। मंदन एक तरह का फोर्स होता है। फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड कैसे करता है कि अगर आपको पता ना हो कि किस डायरेक्शन में ये दरवाजा खुलेगा और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके दरवाजा खोलना चाहें तो दरवाजा नहीं खुलेगा। तो फोर्स में भी डायरेक्शन की नीड होती है, एनर्जी में एनर्जी में डायरेक्शन की नीड नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो ये दोनों राशियां, तो कह रहा है अगर दो हमारे पास फंक्शन है और उनके जो ग्राफ हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, तो वो दोनों राशियां क्या होंगी? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71, देखिए हमने पिछले दो प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 5 दोनों में इस तरह के सवाल लगाए थे, तो जिन्होंने भी देखा है वो साथ में सॉल्व करते रहे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 का मान बताना है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? x माइनस 2, दूसरे में से -1 ले लें तो अंदर x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन है तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 1। अब x की जगह 2 माइनस 1, 2 में से 1 क्या? 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 71 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x dx का मान, तो इसे हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कराया है, तो जिन्होंने भी देखा है वो साथ में इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं अपना अपना। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं u इक्वल टू 4x, तो यहाँ से du किसके बराबर हो जाएगा? 4 dx के बराबर। देन यहाँ से हम अगर du अपॉन 4 देखें तो किसके बराबर आ जाएगा? dx के। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ अगर पुट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 4x है और u इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना है? 4x, तो e टू दी पावर u हो गया। dx की वैल्यू क्या है? du अपॉन 4। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो वो कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता है, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर u du, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर u हो या डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर u, मतलब e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही आता है। तो यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 e टू दी पावर u du। अब हम यहाँ पे u की वो वैल्यू रख देंगे जो हम लोगों ने माना था, u इक्वल टू क्या है? 4x, तो यहाँ हम रख देंगे 4x। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/4 e टू दी पावर 4x प्लस c। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 73 देखें। क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 1/x का होल पावर 12 का 10वां पद होगा। तो देखिए इस तरह का एक हम लोग सीरीज पढ़ते हैं, a प्लस बी टू दी पावर n अगर है तो वो सीरीज ऐसी होती है nc0 a टू दी पावर n b0 प्लस nc1 a टू दी पावर n प्लस b1, सॉरी a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस b1 प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncn a टू दी पावर 0 b टू दी पावर n। जब ऐसी कोई सीरीज दी और हमसे पूछे कि इतना पद बताओ, मतलब इतने नंबर की बताओ क्या आएगा उतने नंबर पे, ठीक है,
तो वहां हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, टी आर इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, और यहाँ आर वही है जितना वो पद बोले। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कितना कह रहा है, 10वां पद बता रहा है। तो यहाँ से हम टी आर T10 निकालेंगे, तो T10 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से टी आर प्लस वन के। ठीक है, यही तो है, टी आर प्लस वन किसके बराबर है, यहाँ पे 10वें पद के बराबर। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू जब निकालना होगा तो 10 इक्वल टू आर प्लस वन, देन आर इक्वल टू 10 माइनस वन इक्वल टू 9। आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 9 मिल गई। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमारा होता है पुट कर दे रहे हैं इसमें, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, T10 इक्वल टू T9 प्लस वन इक्वल टू एन की जगह क्या है यहाँ पे, a प्लस बी टू दी पावर एन। तो ये हमारा a है, ये b है और ये n। तो हम लिख देंगे, यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। n की जगह हमारा है 12, c r की जगह है हमारा 9, a टू दी पावर a की जगह है 2x है, उसका पावर n माइनस r, n है 12, r है 9, b टू दी पावर r, यानी कि b हमारा क्या है 1/x टू दी पावर 9। अब हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 12c9 इंटू 2x टू दी पावर, 12 में से 9 गया 3, और इंटू में 1/x टू दी पावर 9। ये 3, इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, कितना बचा अब हमारा, तो अब यहां से हमारा बचा 12c9 2 अपॉन x टू दी पावर 6, इतना हमारा बचा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, ये हमारा आ जाएगा अगला, सॉरी ये 2x टू दी पावर 12 माइनस 9 हुआ, क्योंकि a हमारा 2x पूरा है। तो जब हम इसका 12 माइनस 9 कितना हो गया 3, तो 2 का भी क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा 8, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 12c9 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 12 माइनस 9 इंटू में 8 अपॉन x टू दी पावर 6। फैक्टोरियल 12 को जब ब्रेक करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9, और 12 में से 9 गया 3, फैक्टोरियल 3 को जब ओपन करेंगे तो 3 इंटू 10 टू दी 2 इंटू 1 इंटू में 8 अपॉन x टू दी पावर 6 है। फैक्टोरियल 9 कैंसिल आउट हो गया, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, बचा क्या हमारा 2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू में 8 अपॉन x टू दी पावर 6, ये हो जाएगा हमारा 220 इंटू 8 अपॉन x टू दी पावर 6, और इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1760 अपॉन x टू दी पावर 6। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गई, ये हमारा है x टू दी पावर 6, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की। कह रहा है कि यदि x इक्वल टू दिस तथा y इक्वल टू दिस हो तो पार्श्व प्रतिचित्रण प्रकार है। मतलब कह रहा है कि x एक सेट है जिसकी वैल्यू 5 6 7 8, और y एक सेट है जिसकी वैल्यू है x y z। तो इस फिगर में हमें बताना है किस तरह का फिगर है। तो ये फिगर हमारा बहुएकी अंतःक्षेपी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेनी 1 इंटू। मेनी 1 इंटू क्यों कह रहे हैं, मेनी 1 इसलिए है, बहुएकी इसलिए है बिकॉज डोमेन के दो एलिमेंट्स से एक रेंज मिल रही है। देखिए 5 और 7 से एक ही रेंज मिल रही है x, और 6 और 8 से एक ही रेंज मिल रही है y। यानी कि अभी हमने कहा ये मेनी 1 ऑन 2 है, मतलब बहुएकी अंतःक्षेपी। बहुएकी क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो आपके दो एलिमेंट्स हैं इसके एक ही रेंज से मिल रहे हैं, इसलिए ये हो गया मेनी 1 मतलब बहुएकी। अब बात करें अंतःक्षेपी मतलब ऑन 2 की, तो सॉरी ऑन 2 नहीं इनटू इसलिए है, मतलब अंतःक्षेपी इसलिए बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ये कोडोमेन के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए x और y ने तो पार्टिसिपेट किया, z का नहीं किया, इसलिए इसको हम लोग इनटू या अंतःक्षेपी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 ये हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब पढ़ाया था तो हमने ये सॉल्व कराया था इस तरह के सवाल। तो जिन्होंने भी मेरा वो लेक्चर देखा है वो साथ में सॉल्व करते रहें और आंसर अपना बताएं।
तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है NC3 अपॉन NC2 इक्वल टू 4/3, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 होल अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। ये किसके बराबर है, 4/3 के। तो यहाँ से फैक्टोरियल n हमारे कैंसिल हो गए। अब बचा क्या हमारा, बचा हमारा फैक्टोरियल, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट और n माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 4/3। अब इसमें से हम एक -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 और अपॉन में हमारा है 2 को हम लोग 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर कर दें, और यहाँ पे एक हमारा क्या है, फैक्टोरियल n माइनस 3 n माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, किसके बराबर है, 4/3 के। बचा क्या अब हमारा, यहाँ से हमारा बचा n माइनस 2 इक्वल टू 4/3, सॉरी n माइनस 2 अपॉन में 3 बचा हुआ है, तो यहाँ से n माइनस 2 हो गया 4/3 इंटू 3 के बराबर, 3 से 3 कैंसिल आउट, n माइनस 2 इक्वल टू 4, देन n इक्वल टू 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 6 सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, यदि PA इक्वल टू 6/10 PB इक्वल टू 3/10 तथा PA यूनियन B इक्वल टू 9/10 हो तो बताएं इनमें से क्या सही है। तो देखिए इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, A तथा B परस्पर अपवर्जी है, ये सही है। अपवर्जी मीन्स हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, क्योंकि जब हम इनके यूनियन में तो यह है इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन हमारा 0 आएगा। जब हमारा इंटरसेक्शन किसी भी दो सेट का 0 आता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, मतलब दोनों परस्पर अपवर्जी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर dx का मान है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग किसका यूज करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड का। तो आप सब लोग साथ में सॉल्व करें और हमें सॉल्यूशन अपने अपने आंसर लिख के बताएं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि u माइनस एक्स टू दी पावर 4 जो है, सॉरी 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 जो है वो t के बराबर है। तो हम दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम d बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करके ये क्या आएगा, जब d बाई डी एक्स ऑफ 4 करेंगे, 4 क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, माइनस जब हम x टू दी पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x टू दी पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा, dx अपॉन dt, मतलब माइनस 4x क्यूब इक्वल टू dt अपॉन dx। हमें ये वैल्यूज मिल गई। तो यहां से अगर हम x क्यूब की बात करें तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस 1 बाई, और dx को इधर भेज दें तो x क्यूब dx इक्वल टू माइनस 1/4 dt। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए x क्यूब dx, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1/4 dt, और 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, तो 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू है t, और उसका यहाँ स्क्वायर है तो इनटू में 1/t स्क्वायर। अभी हमने पीछे बताया कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है तो इसको हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर dt। देन यहाँ से हम क्या करेंगे 1/4 1/t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो t टू दी पावर -2 dt, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ से क्या हो गया t टू दी पावर -2+1 अपॉन में -2+1, प्लस में हमारा आ गया एक, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा लग जाता है तो क्या हो गया 1/4 t टू दी पावर -1 अपॉन में -1। यहाँ से हमारा इतना, सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस भी था, यहाँ से माइनस हम लोगों ने मिस कर दिया तो यहाँ ये माइनस आया, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके बना देंगे प्लस। तो कितना हो जाएगा हमारा t टू दी पावर -1 अपॉन 4
यानी कि टी की वैल्यू अब हम लोग देख लेते हैं। टी की वैल्यू थी 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर -1 और अपॉन में 4 प्लस में सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो वो सही है। नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति में अचर रहता है। अचर मतलब कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए आप लोग, जो हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर एक मोमेंट में उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। और हम लोग जानते हैं जो वेग होता है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, त्वरण भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जो चाल होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये कांस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो हमारा गामा जो रेस होती है उनका वेवलेंथ सबसे कम होता है। निम्न आकृति में से कौन से बिंदु समान कला में, समान कला मीन्स सेम फेज, तो पूछ रहा है इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो सेम फेज में है। तो देखिए ई और एफ सेम फेज में है। नेक्स्ट है ए और बी, ये भी सेम फेज में है। नेक्स्ट है बी और सी, ये भी सेम फेज में है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, 81 क्या कह रहा है, लेंस का नियम निम्न के अनुकूल है। तो हमें बताना है लेंस लॉ जो है वो किस पे वर्क करता है। तो वो करता है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है। तो वो है हमारा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 83, 83 कह रहा है धातु प्रक्रमों में अम्लीय अशुद्धियों के निराकरण हेतु प्रयुक्त गोलक है। तो वहां हम यूज करते हैं चूने के पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा उसके ऑक्सीकरण से बना उत्पाद सुमेलित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्लूकोज और सैक्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 85, दर्पण के रंजतीकरण में निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो वो है हमारा ग्लूकोज। रंजतीकरण मीन्स होता है पिगमेंटेशन। पीतल एक मिश्र धातु है, तो वो है तांबा और जिंक का मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, 87 कह रहा है हुंड नियम में संतुष्ट करने वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुंड के लॉ से क्या सही है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1s2 2s2 2px1 2py1 2p2z1। इसमें क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में जो हमारा 2s का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, प्रमोट करता है 2pz को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, H3PO4 है एक, तो H3PO4 द्विभाषमिक अम्ल होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, 89 में कह रहा है कि 2p कक्षक वाले किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान है। तो क्वांटम नंबर्स की हमें वैल्यूज बतानी है। तो पहले तो देखिए ये 2p, तो यहाँ पे n जो है हमारा वो क्या है, 2 है। कैसे पता चलता है, s हमारा 1, n की वैल्यू होती है SPDF 1 2 3 4। तो n की वैल्यू p में कितनी है, 2 है। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें 2 मिल गई, जो कि यहाँ पे इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो गया। अब हम बात करते हैं l की। तो l हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1। कैसे 1 होगा, क्योंकि l की जो वैल्यू होती है और SPDF l की वैल्यू होती है 0 1 2 3। तो यहाँ पे p है तो कितना है l हमारा +1। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी n = 2 l = 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाशीय गुणकता के लिए आवश्यक शर्त है। तो प्रकाशीय गुणकता मीन्स होता है ऑप्टिकल असिमेट्री। ऑप्टिकल असिमेट्री के लिए नेसेसरी कंडीशन जो होती है वो होती है आणविक असममिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है सिनोजेनेसिस प्रकार के एंथर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, गेंदा में। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो कोशिका में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जीवाणु के आविष्कारक हैं, जो जीवाणु के आविष्कारक है वो हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, पैलिएंटोलॉजी है वो क्या है, तो वो है हमारा जीवाश्मों का अध्ययन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। उल्लू रात्रि में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं, तो इनमें होते रेटिना रेटिना में केवल शलाकाएं। नेक्स्ट 96। डायस्टोल के समय क्या होता है? रुधिर हृदय से निकलता है। अमीबा गति करता है पोडिया से। सर्वाधिक कैलोरी हमें वसा से मिलती है। प्रतिजैविक पेंसिलिन किससे मिलता है? प्रतिजैविक पेंसिलिन कवक से मिलता है। मनुष्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण 3 सूक्ष्म पोषक हैं, तो वो हैं आपके तांबा, लोहा और आयोडीन। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।